Hello बच्चों, let's read this question. The question says 16 gram of oxygen of gas expands isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 decimeter cube to 100 decimeter cube. The work done is in joule. Option A is 0. Option B is minus 2875 joule. Option C is plus 2875 joule. Option D is infinity. Okay. क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो ये टर्म्स है ये क्या होती है। इसमें कुछ टर्म्स आपको गिवन है, जैसे कि आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो व्हाट इज दिस आइसोथर्मल। आइसो का मतलब होता है बेटा सेम, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। यानी आपको किसी रिएक्शन की या एक्सपेंशन की कंडीशन दे रखी है कि एट सेम टेम्परेचर पे ये एक्सपेंशन हुआ है, टेम्परेचर इसके अंदर सेम था। ठीक है, फिर दूसरी आपको चीज बताया है, इसके अंदर एक वर्ड और यूज किया है, दैट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ये आपकी रिएक्शन का टाइप है कि जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, और क्या आपको फाइंड आउट करना था बेटा? आपको फाइंड आउट क्या करना था? वर्क डन आपको फाइंड आउट करना था। अगर आपकी कंडीशन जो है एक्सपेंशन हुआ है आइसोथर्मल रिवर्सिबल पे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है -2.303 nRT ln V2 बाई V1। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आप ln लगा रहे हो तो आप 2.303 नहीं लगाते, और अगर आप 2.303 लगाएंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे LOG log 10। ठीक है, इसको यूज करेंगे। हमने 2.3303 लिख लिया तो हम यहाँ पे log लिख लेंगे। अब इस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे n इज द नंबर ऑफ मोल्स है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। r की बात करेंगे तो r क्या है बेटा? यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, t क्या है यहाँ पे? t इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और v2 क्या है? v2 इज द, अगर हम बात करें v2 की बात करें या v1 की बात करें तो v1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम क्या था? दैट इज v1, और v2 क्या होगा आपका? फाइनल वॉल्यूम। v2 इज द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। अब हम पुट करेंगे फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज को। तो बेटा देखो, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि आपको फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं दिए हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो एन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये कितनी होने वाली है। तो देखो बेटा, आपको गिवन है, आपको ये पता है कि 32 ग्राम अगर O2 होता है, ठीक है, O2 उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं? इसका मतलब 1 मोल होता है। ठीक है, और इस 16 ग्राम O2 आपको गिवन है, तो अगर 32 ग्राम के अंदर बेटा 1 मोल होगा तो 16 ग्राम में कितने मोल्स होंगे? 1/32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 1/2 मोल। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू हो जाएगी 1/2 मोल, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम r की वैल्यू क्या होगी? तो r गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में इसकी वैल्यू रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन आपको गिवन है। V1 वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आपको 10 डेसीमीटर क्यूब दे रखा है। V2 वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है? 100 डेसीमीटर क्यूब आपको गिवन है। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब बेटा 1 लीटर ही होता है। ठीक है, 1 लीटर ही होता है। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है W इज इक्वल टू 2.-2.303, ठीक है, nRT log V2 बाई V1, ये अपना फॉर्मूला था। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे -2.303, n की वैल्यू है 1/2, r की वैल्यू है 8.314 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर है 300 केल्विन इंटू log ऑफ V2 बाई V1 100/10, ये आ जाएगा बेटा। इसको कट करेंगे, log 10 की वैल्यू कितनी होती है? जो log 10 होता है वो आपका 1 के बराबर ही होता है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे कितना आ जाएगा? ये आपका कटा, ये आ गया आपका 150 पे कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे 303 इंटू 8.314 इंटू 150, और log 10 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है,
जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -2875 जूल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो W की वैल्यू आ जाएगी -2875 जूल, दैट इज योर ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।